नमस्कार दोस्तों, एमएएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। देखिए मेरे भाई, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आप लोगों के जो है फैमिली लॉ एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, या लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, उसके एफिलेटेड कॉलेज से, या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या आप लोग पीसीएसडी की तैयारी करें, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में, तो हर हाल में ही पूछा जाता है। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये वीडियो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है लोगों की मांग थी कि सर जो है इसमें अलग अलग किया जाए। उसमें मैंने एक में करके जो है सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से भी समझाया था। इसमें आप लोगों को और तरीके से मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का था और बेसिकली मैं बाहर हूँ अभी, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में। देखिए मेरे भाई, जब माइंड क्वेश्चन आ जाता है ना, तो माइंड मेरा उसी पे हमेशा इंडिकेट करता है। तो इसलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के प्रति ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। और बता दूँ, आप लोग का ग्रुप बन चुका है, ग्रुप तो है ही है, आप लोग ज्वाइन भी है। कई लोग जो है करीबन 57-58 लोग हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो आप लोग जो है अपने जो है दोस्तों के पास शेयर करें, जो भी आपके जो आसपास जो भी रिलेशनशिप या कोई भी हो ला कर रहा, तो आप लोग उनके पास शेयर करें। बाकी और किसी भी सेमेस्टर से स्टूडेंट हैं आप लोग, चाहे 3 ईयर्स या 5 ईयर्स, तो आप लोग उन्हें भी बताएं। बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में लाइक करके जाइएगा मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत नहीं लाइक कर रहे, कोई नो प्रॉब्लम, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एक आपका टॉपिक है मिताक्षरा। ये मिताक्षरा एंड दाय भागा स्कूल। ये मिताक्षरा स्कूल और दाय भागा स्कूल क्या है, ये पढ़ेंगे हम, और इसमें क्या डिफरेंस है मेजर, ये हम पढ़ेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा, आप लोग का एक फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर जिज्ञानेश्वर की टीका है, मतलब इनके जो है टीका है, मतलब जिज्ञानेश्वर के द्वारा ही जो है इसे दिया गया था। देखिए मैं बता दूं, पहले हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हिंदी में थी, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ाता तब भी जो है आप लोगों को हिंदी में समझाना ही पड़ता है। ठीक, तो ये इससे क्या होगा ना, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में कोई वीडियो मिलेगा ना यूट्यूब पे, तो इसलिए इसमें अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा। लेकिन आप लोग बेसिकली कहेंगे तो इंग्लिश में भी मैं पढ़ाऊँगा मेरे भाई, इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक, देखिए जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी, कि इनकी रचना जो 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह ग्रंथ जो है जन्म मना उत्तराधिकारी है, इन हेरिटेंस बाय बर्थ के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है पूरी तरह। हिंदू उत्तराधिकारी संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से 2 मान्यताओं को माना जाता है। पहला क्या है आप लोगों का, दाय भागा स्कूल, ये जो है बंगाल और असम में लागू होता है। दूसरा क्या है आप लोगों का, मिताक्षरा स्कूल। ये मिताक्षरा जो है शेष भारत में, जहाँ पूरे भारत में ये लागू होता है, बंगाल और असम को छोड़ करके। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही जो है अपने पिता की संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल हो जाती है। मतलब क्या है, मिताक्षरा के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है जन्म से पहले ही जो है अपने पिता के संपत्ति में हिस्सेदारी हो जाती है। सिंपल सा मतलब समझ चुके। इसमें 2005 में जो है कानून में जो है संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ के बाद जो है लड़कियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पहले लड़की नहीं थी 2005 के पहले, लेकिन 2005 में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें लड़कियों को भी जगह दी गई। ठीक, मिताक्षरा विधि की शाखा 5 उप शाखाओं में विभाजित है। अब कौन कौन से हैं देखिए। दत्त ग्रहण तथा दाय के संबंध में परस्पर मतभेद होने के कारण इन उपशाखाओं की उत्पत्ति हुई। ये सभी उपशाखाएं मिताक्षरा को ही सर्वोपरि प्रमाण मानते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में मतभेद होने पर किसी मूल भाष्य या ग्रंथ विशेष को प्राथमिकता देते हैं पूरी तरह। ठीक, ये 5 उपशाखाओं में है, सिंपल सा मतलब। देखिए 5 शाखाएं कौन कौन से हैं। बनारस शाखा, मिथिला शाखा, मद्रास शाखा, बम्बई शाखा, पंजाब शाखा। ये शाखा इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा इसे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। अगर आप लोग नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, सेमेस्टर एग्जाम पूरा क्लियर कराऊंगा 100% गारंटी के साथ, नहीं 99% गारंटी के साथ। बाकी आपकी मेहनत खुद आप लोगों को रंग लाएगी। मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं तो गाइडेंस की तरह हूँ, लेकिन 90% गाइडेंस और 10% आपकी मेहनत काम आएगी, इतना जान लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ। अब दाय भागा देखिए, दाय भागा स्कूल में क्या है आप लोगों को मिताक्षरा पता चुका है। दाय भागा देखिए, जीव मूत वाहन कृत एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसके मत का प्रचार बंगाल में है। दाय भाग का शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन का विभाग, मतलब पैतृक जो थी उनका धन का जो है अलग अलग विभाग, मतलब बंटवारा करना, अर्थात बाप दादा या संबंधी की संपत्ति के पुत्रों पौत्रों या संबंधियों में बांटे जाने की व्यवस्था। ये सब सारी चीज़ें थी। बपौती या विरासत की जो है
मालिकियत को वारिसों या हकदारों में बांटने का फायदा ये कानून करता है। ये कानून का यही फायदा है, बंटवारा करना, ठीक, हर एक क्षेत्र में। देखिए अब बता दूं यहाँ, हाँ, दाय भाग हिंदू धर्मशास्त्र के प्रधान विषयों में से है। मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में इसके संबंध में विस्तृत व्यवस्था है। ग्रंथकारों और टीकाकारों के मतभेद से पैतृक धन विभाग के संबंध में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्रचलित है। सिंपल सा मतलब, इसमें कुछ समझाना ही नहीं। प्रधान पक्ष दो हैं, कौन कौन से? मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है और जिसके अनुकूल व्यवस्था पंजाब, काशी, मिथिला आदि से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक प्रचलित है। दाय भाग जीवमूत वाहन का एक ग्रंथ है जिसका प्रचार बंग देश में है। सबसे पहली बात विचार करने की यह है कि कुटुंब संपत्ति में किसी प्राणी का पृथक स्वत्व विभाग करने के बाद होता है अथवा पहले से रहता है। मिताक्षरा के अनुसार विभाग होने वाले पर ही पृथक या एक देशीय स्वत्व होता है। विभाग के पहले सारी जो है कुटुंब संपत्ति पर प्रत्येक सम्मिलित प्राणी का समान स्वत्व रहता है पूरी तरह, ये कहा गया है। दाय भाग विभाग के पहले भी अव्यक्त रूप में पृथक स्वत्व मानता है जो विभाग होने पर जो आप लोगों के व्यंजित होता है। जब विभाग होता है, जब विभाग एक दूसरे में बंटवारा, सीधा सा मतलब, ये तो सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को फुल नोट्स बनाना है ना, तो इसलिए नहीं तो मैं उतने ही एक ही पॉइंट में आप लोग को सारी चीज़ें समझा देता। लेकिन ये जरूरी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो आप लोग लिखिएगा तो ये नोट्स आप लोग को फुल क्वेश्चन में करके आना, तो थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी है। मिताक्षरा पूर्वजों की संपत्ति में पिता और पुत्र का समान अधिकार मानती है, अतः पुत्र पिता के जीते हुए भी जब चाहे पैतृक संपत्ति में हिस्सा बटा सकता है। सिंपल सा मतलब, वहाँ क्या था, जन्म से अधिकार था। यहाँ क्या है, जब पिता जब अगर है तो वो पुत्र चाह रहा है तो कभी भी वो बंटवारा मतलब एक दूसरे में ले सकता है, मतलब उसमें बंटवारा करवा सकता है, ये कहा गया, बता सकता है। पिता पुत्रों की जो है संपत्ति के बिना पैतृक संपत्ति के किसी अंश का दान, विक्रय आदि नहीं कर सकता। पिता के मरने पर पुत्र जो पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है वह हिस्सेदार के रूप में होता है। सिंपल सा मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट करके लिखिएगा इसको। यहाँ तो मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन पॉइंट करके, 1 करके, 2 करके, 3 करके ऐसे लिखिए। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट है उत्तराधिकारी के रूप में नहीं। मिताक्षरा पुत्र का जो है उत्तराधिकारी केवल पिता की निज की पैदा की हुई संपत्ति में होती है। अब इसका मतलब ये, जब पिता का जो है अपने जो है कमा करके जो है, देखिए पैतृक संपत्ति में तो उस के पुत्र का हाथ होगा, जो बहुत पुरानों से चली आ रही है, कई पीढ़ियों से। लेकिन जब पिता अपने खुद कमाएगा तो उसमें आप चाहेगा तो एक बच्चे को देगा, एक बच्चे को नहीं देगा। उसके पास 2 बच्चे हैं तो उसकी मर्जी है, वो चाहे जो करे। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसमें आप लोग को दोनों बच्चों को हिस्सा देना ही पड़ेगा, ठीक। यह सन्यासी होने के कारण के उपरांत उत्तराधिकारियों के स्वत्व का उत्पत्ति मानता है। उसके अनुसार जब तक पिता जीवित है तब तक पैतृक संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार है, वह उसे जो चाहे वो कर सकता है। पुत्रों के स्वत्व की उत्पत्ति पिता के मरने के बाद ही होती है। यद्यपि याज्ञवल्क्य के इस श्लोक में देखिए कहा गया, आप लोग का भूरिया पितामहोत्त निबंधित द्रव्यमेव वा तत्र स्यात् सदृश स्वामिप्रित पुत्र स क्षोभसो, ठीक, ये कहा गया है। अब इसका मतलब मैं संस्कृत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। देखिए, पिता पुत्र का समान अधिकार स्पष्ट कहा गया है। यद्यपि आप लोग जो है समझ लीजिए कि जीमूत वाहन से एक श्लोक से आप लोगों को जो है खींच तान कर यह भाव निकाला है कि पुत्रों के स्वत्व की उत्पत्ति उनके जन्म काल से नहीं बल्कि पिता के मृत्यु काल से होती है। सिंपल सा मतलब, मृत्यु काल से होती है, जन्म से नहीं। एक उत्तराधिकारी के क्रम क्या है? मिताक्षरा और दाय भागा के अनुसार जिस क्रम से उत्तराधिकारी होते हैं उसे नीचे दिया गया। देखिए, पुत्र पुत्र, पौत्र पौत्र, प्रपौत्र परपौत्र, विधवा विधवा, अविवाहित कन्या में हो सकता है। विवाहित जो है अपुत्रवर्ती निर्धन कन्या और विवाहित पुत्रवर्ती कन्या में हो सकता है। विवाहित जो है पुत्रवर्ती संपन्न कन्या में नाती कन्या का पुत्र दहोत्र, ये सब नाती माता में हो सकता है। पिता भाई में हो सकता है, भाई भतीजा में हो सकता है, भतीजा का लड़का हो सकता है।
दादी और बहन का लड़का हो सकता है, दादा दादी, दादा दादा का हो सकता है, भतीजा भतीजी का लड़का हो सकता है, दादी और बहन का लड़का हो सकता है, दादा दादा की, ये सब सारी चीज़ें, चचेरे भाई चाचा का हो सकता है, परदादी पर चचेरा भाई का हो सकता है, परदादा चचेरे भाई का लड़का, दादा का भाई बुआ का लड़का, ये सब सारी चीज़ें मतलब परदादा के ऊपर जो है 3 पीढ़ी के नीचे, और पूर्वज परदादी, और संपीड्य दादा का भाई, समानादेदक दादा के भाई का लड़का, बंधु दादा के भाई का पोता, आचार्य बुआ दादी का लड़का, शिष्य परनाना, सहपाठी या गुरु भाई परनाना का लड़का, ये सब इतने सारी जगह पर आप लोगों को पूरी तरह जो है इसमें क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ किसके किसके बीच हो सकता है, ये सब देखिए दाय भागा स्कूल और मिताक्षरा के स्कूल में। ठीक, इन दोनों के बीच देखिए मिताक्षरा और दाय भागा के बीच मुख्य अंतर, मिताक्षरा और दाय भागा के बीच जो कुछ मतभेद है, देखिए कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट आप लोगों को बता दूं, मिताक्षरा के अनुसार पैतृक पूर्वजों के धन पर पुत्रार्थ का समान स्वत्व उनके जन्म के ही साथ उत्पन्न हो जाता है। पर दाय भागा जो आप लोग को पूर्व स्वामी के स्वत्व विनाश के उपरांत उत्तराधिकारियों के स्वत्व की उत्पत्ति मानता है, ये कहा। मिताक्षरा के अनुसार विभाग बांट के पहले प्रत्येक सम्मिलित प्राणी पिता पुत्र, देखिए भ्राता इत्यादि का सामान्य स्वत्व सारी संपत्ति पर होता है, चाहे वह अंश बांट ना होने के कारण अव्यक्त या अनिश्चित। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप लोग देखिए, मिताक्षरा के अनुसार कोई हिस्सेदार कुटुंब संपत्ति को जो है अपने निज के काम के लिए बाय या रेहन नहीं दे सकता। सही बात, जो संपत्ति उसकी है तो ऐसा नहीं कि अपने निजी काम के लिए दिया जाएगा, ये नहीं कर सकते। दाय भाग के अनुसार वह अपने अनिश्चित अंश को बंटवारे के पहले भी बेच सकता है, सिंपल सा मतलब। अगला पॉइंट आप लोगों का, मिताक्षरा के अनुसार जो धन कई प्राणियों का समान धन हो, उसके किसी देश या अंश में किसी एक स्वामी के पृथक स्वत्व का स्थापन विभाग बंटवारा है। दाय भाग के अनुसार विभाग पृथक स्वत्व का व्यंजन मात्र है। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र पिता से पैतृक संपत्ति को बांटा देने के लिए कहा जाता है, पर दाय भागा के अनुसार जो पुत्र को जो ऐसा अधिकार नहीं है। अगला देखिए, मिताक्षरा के अनुसार स्त्री अपने मृत पति की जो उत्तराधिकारी तभी हो सकती है जब उसका पति भाई आदि कुटुंबियों से अलग हो, पर दाय भागा में चाहे वह पति अलग हो या शामिल हो, स्त्री उत्तराधिकारी होती है। नंबर अगला है देखिए, दाय भाग के अनुसार कन्या यदि विधवा बंधक या अपुत्रवर्ती हो तो वह उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। मिताक्षरा में ऐसा प्रतिबंध नहीं है मेरे भाई, सिंपल सा मतलब। याज्ञवल्क्य के नारद आदि के अनुसार पैतृक धन का विभाग इन अवसरों पर होना चाहिए। कौन कौन से? पिता जब चाहे तब माता की जो है राजो निवृत्ति, और पिता की जो है विषय निवृत्ति होने पर, पिता के मृत पतित या सन्यासी होने पर, ये सब सारी चीज़ें दी गई है। इतने सारे डिफरेंस है और आप लोग पढ़ चुके हैं कि आप लोग क्या क्या होता है ये दोनों, इसके बाद उसके डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो अब कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग 7985535991 पर एक बार मैसेज करिए, कॉल करिए। इसमें जो आप लोग को कोई डाउट हुई होगी तो मैं आप लोगों को वहाँ बता दूंगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, ओके। तो दोस्तों थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू।